सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रभु के लोगों, आप सभी का भी धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। मेरे प्रभु के लोगों, इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और मेरे लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें वचनों में और अधिकार से मजबूत करे। मेरे प्रभु के लोगों, आज जो हम वचन सीखने जा रहे हैं, ये वचन आज हमें बहुतायत से आशीषित करने वाला है, बहुत सारी आत्मिक बातों को सिखाने वाला है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन यदि हमें अपने जीवन में फलवंत करना है, फल लाना है, तो अपने हृदय को हमें उपजाऊ भूमि बनाना पड़ेगा। मेरे प्रभु के लोगों, हम फल तभी ला सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अमल करें, उनके अनुसार चलें। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं है। जो जहाँ बोया जाता है वो एक न एक दिन फल लाएगा, लेकिन हमारी हृदय में रूपी भूमि के अनुसार, कि हमारी हृदय किस तरह की भूमि है, उसी तरह के अनुसार हमारे जीवन से, हमारी भूमि, हमारे हृदय से फल उत्पन्न होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन क्या है? आईना है। परमेश्वर का वचन एक दीपक है जो हमें आईना दिखाता है, जो हमारे चाल चलन को दिखाता है, हमारे मार्गों को रोशनी देता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हर समय मनन करते रहना चाहिए। तो आइए मेरे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 से लेकर 14 तक। वहाँ पर जब मेरे प्रभु के लोगों, हम वहाँ पर बहुत अच्छी बात सीखते हैं और आज हमें आत्मिक बातों को उन वचनों के द्वारा सीखना है। यहाँ पर लिखा है 12 से 14 तक 11 अध्याय में, मरकुस 11 के 12 से 14 में। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं पाया। इस पर क्या हुआ? प्रभु ने उसे कहा, अब से लेकर तेरा फल कोई नहीं खाने पाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। यहाँ पर प्रभु के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह से निकले, मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु को भूख लगी, उनके चेलों को भी साथ साथ भूख लगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार को बनाने वाला, सबको जानने वाला प्रभु जब रास्ते से होकर जा रहा था, सिर्फ उस समय फल का कोई भी समय नहीं था, लेकिन एक पेड़ ऐसा था अंजीर का जो अपने आप को हरा भरा दिखा रहा था, उसमें हरे भरे पत्ते थे। ऐसा देखकर प्रभु सबको जानने वाला आज चेलों को उस अंजीर के पेड़ से जो फल रही था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबको जानता था, लेकिन आज चेलों को बहुत अच्छी बात सिखाना चाहता है। जो वचन 2000 साल पहले था, मेरे प्रभु के लोग आज भी वही वचन है। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले, और प्रभु भी हमें आज बहुत कुछ सिखाना चाहता है। यहाँ पर देखेंगे हम, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए, वो पेड़ हरा भरा था, फल का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी वो पेड़ अपने आप को क्या कर रहा था? ऐसा महसूस करा रहा था कि इसमें फल लगे, क्योंकि वो हरा भरा था। यहाँ पर अंजीर का पेड़ प्रभु के लोगों हमें दिखाता है, हम लोगों को दिखाता है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें एक अंजीर के पेड़ की तरह इस संसार में रखा है। मेरे प्रभु के लोगों, अंजीर के पेड़ के 3 गुण हैं। 3 बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं 3 गुणों को आपके सामने रख रहा हूँ। पहला गुण, अंजीर का पेड़ जो रास्ते में लगा है, राह किनारे लगा है, वो आने जाने वाले यात्रियों को छाया देगा, धूप से राहत देगा। मेरे प्रभु के लोगों, आज अंजीर का पेड़ जो हम हैं, क्या हमारे जीवन से ऐसा फल आ रहा है? हमारे जीवन से लोगों को जो कष्ट, दुख, परेशानी से होकर आ रही, क्या उनके जीवन में शांति और राहत मिल रही है? आज हम इस बात को जानें। दूसरा, मेरे प्रभु के लोगों, हमें लोगों को शांति देनी है, हमें फल रहित पेड़ नहीं बनना। आज हमारे जीवन द्वारा लोगों को जो कष्ट से आते, परेशानी से आते, धूप से आते हैं, मेरे प्रभु के लोगों, उन्हें शांति मिलनी चाहिए। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर यीशु मसीह आज हमें बहुत अच्छी बात सिखाने जा रहा है। मेरे प्रभु के लोगों, दूसरा उदाहरण क्या है? पहला, अंजीर के पेड़ का गुण है, जो धूप से आते हैं, लोग देखते हैं कि इसमें पेड़ है, घने पत्ते लगे हैं, इसके नीचे बैठने से हमें राहत मिलेगी। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? दूसरा गुण अंजीर का पुराने समय में हम देखते हैं औषधीय गुण से भरपूर था मेरे प्रभु के लोगों, और आज भी है औषधीय गुण से भरपूर।
पुराने समय में क्या होता था, जब दवाई नहीं मिल बनती थी मेरे प्रभु के लोगों, दवाई का अभाव होता था, तो लोग अंजीर के फल को पकाकर सुखाकर उसकी टिक्कियाँ बना लेते थे और उन टिक्कियों को, उन गोल टिक्कियों को जो जिनके फोड़े होते थे मेरे प्रभु के लोगों, घाव होते थे, उन पर वो पट्टी लगाकर रख देते थे। मेरे प्रभु के लोगों, वो अंजीर का जो टिक्की थी उसके द्वारा वो फोड़े, फुंसियाँ और कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती थी। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम आज अंजीर का पेड़ है, हमारे अंदर फल है, तो हमारे अंदर से क्या लोगों के लिए एक दवाई मिल रही है? क्या हमारे अंदर वो औषधीय गुण है प्रभु के नाम से? क्या हमारे अंदर वो सामर्थ, वो दवाई वाला काम है? जो लोग बीमार, कष्ट, फोड़े फुंसियों से ग्रसित है, बहुत भयंकर भयंकर बीमारी से ग्रसित है, क्या ऐसा गुण हमारे अंदर है? हमारे प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ से वो लोग चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने बहुतायत से जानना है इस बात को। मेरे प्रभु के लोगों, तीसरा गुण जब हम देखते हैं, अंजीर के पेड़ का जो फल होता है वो आने जाने वाले यात्रियों की भूखों को मिटाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी तो अपनी यहाँ पर भूख को मिटाने आए थे मेरे प्रभु के लोगों। ऐसे ही जो अंजीर का पेड़ रास्ते के किनारे लगा था, जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे, जो काफी भूख लगी होती थी, काफी देर तक चले आ रहे थे, भूख लगती थी, उनका मन करता था कि हम अपनी भूख को मिटा ले, लेकिन उसमें फल नहीं है, तो भूख कैसे मिटेगी? क्या आज हमारे जीवन में प्रभु का वचन है? क्या प्रेम है? क्या ऐसी चीज है जिसके द्वारा लोग प्रभु को जाने, उनकी भूख मिट जाए? किस चीज की भूख? प्रभु को जानने की भूख, प्रभु के वचन की भूख, अनंत जीवन की भूख मेरे प्रभु के लोगों, पाप से छूटने की भूख मेरे प्रभु के लोगों। क्या ऐसी रोटी या ऐसा फल, ऐसा अंजीर हम में लगा है कि नहीं है? आज हम इस बात को जांचने की बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं तो अपने अंदर फल लाने की कोशिश कीजिए मेरे प्रभु के लोगों। तीन गुणों को देखा, पहले धूप से आने वाले को शांति देता है, दूसरा औषधि गुण होता है, तीसरा लोगों की भूख मिटाता है। आज आत्मिक जीवन में हम बात सीखेंगे, क्या हमारे अंदर लोगों को शांति देने वाली कोई ऐसी बात है? क्या हमारे अंदर लोगों को चंगाई करने वाला सामर्थ्य है प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम द्वारा? क्या हमारे पास वचन है, प्रेम है, भाईचारा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अच्छाई है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूसरों की भूख को मिटा सकते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने अपने आप को जाना है। अंजीर का पेड़ का फल ये काम करता है, अंजीर का पेड़ और उसका फल ये काम करता है मेरे प्रभु के लोगों। क्या आज हम ये काम कर रहे हैं, या फिर हरा भरा तो अपने आप को दिखा रहे, लेकिन फल हमारे अंदर नहीं है? मेरे प्रभु के लोगों, यदि ये बातें, ये गुण हमारे अंदर नहीं होगी, तो मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर क्या हुआ? जब प्रभु उस जगह पर गया, उस पेड़ के पास गया, फल का मौसम नहीं था, फिर भी पत्ते हरे भरे थे। प्रभु को गुस्सा आ जाएगा। प्रभु क्या करेगा? प्रभु उस पेड़ की तरह हमें भी, यदि हमारे अंदर हम हरा भरा दिखा रहे हैं, हरियाली दिखा रहे हैं, लेकिन फल नहीं ला रहे, तो प्रभु भी क्या करेगा? इन तीन गुण, इन बहुत सारे गुणों के सहारे अगर हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा? शाप दे देगा, दंड दे देगा। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें जांचने की जरूरत है कि हमें इन गुणों से भरपूर होना है, लोगों को शांति देने का काम करना है, लोगों को प्रभु के पास ले जाने का काम करना है, उनको आनंद जीवन का रास्ता दिखाना है, उनकी बीमारियों को चंगा करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको उनकी भूख को मिटाना है, उनकी वचन की भूख को मिटाना है, परमेश्वर से मिलने की भूख को मिटाना है मेरे प्रभु, सत्य को जानने की भूख को मिटाना है मेरे प्रभु के लोगों। यहाँ पर क्या होता है? जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाते, दूर से जा रहे थे, ये क्या करता है? एक अंजीर का पेड़ दिखावा करता है, झूठ बोलता है कि मैं हरा भरा हूँ, झूठ बोलता है कि मैं हरा भरा दिख रहा हूँ, मेरे अंदर फल लगे हैं। मेरे प्रभु के लोगों, झूठ यहाँ पर तीन बातें ये पेड़ करता है। वो झूठ बोलता है, परमेश्वर ऐसे झूठ बोलने वाले से घृणा करता है। नीति वचन 12:22 में पढ़ते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, कुलुस्सियों 3:9 में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहा गया है, यदि तुम्हारा मनुष्य तो नया हो गया है, तो तुम्हारे काम पुराने क्यों हैं? तुम एक दूसरे से झूठ क्यों बोलते हो? मेरे प्रभु के लोगों, पहला तो उसने झूठ बोला
कि मेरे पास आओ, मैं हरा भरा हूँ, मुझ में फल लगा है। दूसरा, उसने छल किया, फुसलाया, धोखा दिया। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। जब भजन संहिता 5:6 में पढ़ते हैं, फुसला कर झूठ बोलना। मेरे प्रभु के लोगों, क्या आज हम ऐसा दिखावा तो नहीं कर रहे? हम बाहर से हरा भरा दिखने की कोशिश कर रहे, लेकिन हमारे अंदर फल नहीं है। हम झूठ पर बोलकर लोगों को फुसला रहे। जो जीभ और जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए है, हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रभु के लोगों, तीसरा, कपट, पाखंड करना, कपटीपन दिखाना, ऐसा दिखाना, अपने आप को धर्मी दिखाना, ऐसा तो नहीं कर रहे आज हम। फरीसी और चुंगी लेने वाला जब मंदिर में गए, फरीसी कहता है, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास रखता हूँ, अन्याय नहीं करता, व्यभिचारी नहीं हूँ, कोई भी बुरे काम नहीं करता, अंधकार के कोई भी नहीं काम करता, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। आज क्या हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है? बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे, इस अंजीर के पेड़ की तरह दिखा रहे, आओ, सब पेड़ सूखे हैं, मौसम फल का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर फल लगे हैं। मेरे प्रभु के लोगों, क्या आज हमारा ऐसा जीवन तो नहीं है? झूठ बोलने वाला जीवन तो नहीं है, छल करने वाला जीवन तो नहीं है, कपटी करने वाला जीवन तो नहीं है, पाखंड करने वाला जीवन तो नहीं है। ऐसे लोग जो पाखंड करते हैं, वो भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, लेकिन परमेश्वर की क्या करते हैं? शक्ति को नहीं पहचानते। दूसरा तीमुथियुस 3:5 में आप पढ़ सकते हैं, होठों से आराधना करते हैं, लेकिन मन दूर है। मेरे प्रभु के लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 15:8 पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग जो चोले पहनते, बड़े बड़े बाहर से धर्मीपन का दिखावा करते हैं। मत्ती रचित 23:28 में जब हम पढ़ते हैं, तुम तो कपट पर करते हो, घमंड करते हो, बाहर से मनुष्य को तो धर्मी दिखाते हो, लेकिन अंदर से कपटी और अधर्म से भरे हो। मेरे प्रभु के लोगों, क्या आज हम ऐसे तो नहीं? यदि ऐसे हैं, हमारा जीवन ऐसा है इस फल रहित अंजीर के पेड़ की तरह, तो तुरंत प्रभु कहेगा, आज के बाद तुम्हारे अंदर कोई फल नहीं लगेगा, कोई तुम्हारे अंदर से फल नहीं लगेगा, कोई भी फल नहीं खाने पाएगा, यानी श्राप देगा, दंड देगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को दंड देता है। मेरे प्रभु, आप मत्ती रचित 24:51 पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 5:6 पढ़ सकते हैं, नीति वचन 19:5 पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसे लोगों को के लिए परमेश्वर दंड देता है। जब प्रकाशित वाक्य 22:15 पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, ऐसे जो झूठ बोलते हैं, टोना करते हैं, कुत्ते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ चाहने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला परमेश्वर के राज्य में कभी भी जा नहीं सकेगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उसी समय दंड देगा। जब परमेश्वर ने उस पेड़ को सुखा दिया, मेरे प्रभु के लोगों, क्या परमेश्वर हमें नहीं सुखा देगा? इसलिए हमें उस अंजीर के पेड़ से सीखने की आज बहुत जरूरत है। हमें अंजीर के पेड़ की तरह गुण हमारे अंदर है कि नहीं है? क्या अंजीर के इस पेड़ की तरह जो फल रही था, झूठ तो नहीं बोल रहे, छल कपट तो नहीं करे, लोगों को अपने पास बुलाकर घमंड भरी छल, झूठी बातें, कपटीपना, पाखंड तो नहीं कर रहे? अगर हम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें दंड देगा और हमें काट देगा, क्योंकि परमेश्वर जो फल नहीं लाते उनको उनकी जड़ पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है। मेरे प्रभु के लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 3:10 में जब हम पढ़ते हैं, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। सचेत रहे, जागे, अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रभु के लोगों, अगर ऐसे लोग होंगे, ऐसे हम होंगे अंजीर के पेड़ की तरह, क्योंकि हम अंजीर के पेड़ हैं, इस संसार में लगाएंगे। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं होंगे, उसके उलट झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, दिखावा करेंगे, परमेश्वर हमें काट देगा, नष्ट कर देगा। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम देखेंगे तीसरी बात यहाँ पर फल के विषय में, कि उसमें कोई भी फल नहीं था। आज हमारे अंदर क्या फल होना चाहिए? जब हम इफिसी 2:10 में पढ़ते हैं, हमें किस लिए सृजा गया है? हम पहले से ही परमेश्वर की माइंड में ये बात आ गई थी कि हमें भले कामों के लिए संसार में रखा गया। हम जो अंजीर के पेड़ की तरह हैं, हमें भले कामों के लिए, दूसरों के लिए भलाई का काम करें मेरे प्रभु के लोगों, ताकि हमारे भले कामों को देखकर, जब हम मत्ती 5:16 में पढ़ते हैं, भले कामों को देखकर लोग किसके पास आए? परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की महिमा करें। अंश अंश हमें बदलना है। दूसरा कुरिन्थी 3:18 में लिखा गया, हमें दिन रात फल लाना है। जब हम प्रभु में है तो उसके बाद फल लाना, अच्छाई, भले काम, प्रभु के गुणों से भर जाना है, ये बातें हमें करनी है। हमें फल लाना है, वहीं का वहीं नहीं रहना है। फल रहित अंजीर नहीं बनना है, अंजीर का पेड़ नहीं बनना है, हमें एक फलवंत पेड़ बनना है। मेरे प्रभु के लोगों, दिन रात पढ़ना,
है। हमें विश्वास में, प्रार्थना में, अच्छे कार्य करने, भलाई के कार्य करने, एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे का आदर करना है, फल लाना, बढ़ना है मेरे प्रभु के लोगों। ये फल की बातें करते हैं। हमें ईश्वरीय गुणों से भरना है। जब हम पहला दूसरा पत्रस पढ़ते हैं मेरे प्रभु के लोगों, वहाँ आप पढ़ सकते हैं 1 से लेकर मेरे प्रभु के लोगों 1 का 4 में जब पढ़ते हैं, हमें क्या करना है, ईश्वरीय गुणों से भरना है। जब हम दूसरा पत्रस पढ़ेंगे मेरे साथ प्रभु के लोगों, आप वचन को पढ़ना, उसमें जब हम पहला अध्याय पढ़ेंगे 1 से लेकर मेरे प्रभु के लोगों, जब हम 15 तक पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी बातें कही गई। और आत्मा के फल मेरे प्रभु के लोगों, ये बहुत ही जरूरी बात है। गलातियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रभु के लोगों, आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए। हमारा जो मेरे प्रभु जीवन जो हमें इस संसार में रखा है प्रभु ने, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हम फलवंत होने चाहिए। हमारे अंदर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे फल होने चाहिए, ताकि ये फल खाकर लोग क्या करें, अपनी भूख मिटाए, यानी कि वचन, प्रेम, ये सब पाकर प्रभु के लोगों की भूख मिट जाए। मेरे प्रभु के लोगों, हमारे अंदर शांति देने की बात होनी चाहिए, हमारे अंदर लोगों को भूख मिटाने वाली बात होनी चाहिए। मेरे प्रभु के लोगों, हमारे अंदर बहुत सारी बात होनी चाहिए, हमारे अंदर वचन होना चाहिए, मेरे प्रभु हमारे अंदर औषधीय गुण होना चाहिए। यदि ये सब नहीं होगा, छल कपट होगा, झूठ होगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें दंडित करेगा। प्रभु इन वचनों के अनुसार आपको आशीष